एक होता है सजातीय पद, एक होता है विजातीय पद। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, जिसमें अक्षर गुणांक सेम होता है उसे हम लोग लाइक टर्म कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। जिसका अक्षर गुणांक अलग अलग होता है उसे अनलाइक टर्म कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। फिर आ गए। जय हिंद, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में आज हम अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं और अलजेब्रा में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं जानने के कारण बहुत सारे विद्यार्थियों को अलजेब्रा में तकलीफ होता है। बीजगणित बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके मैथ के कैलकुलेशन में। अगर आपका अलजेब्रा बेहतर है, अच्छा कंटेंट उसमें है, जानकारियाँ आपके पास है, तो अलजेब्रा का जो प्रश्न होता है बहुत ही आसानी से आराम से बन जाते हैं, क्योंकि बेसिक होता है क्लास 8, 9th और 10th का। तो जिसमें हम लोग अलजेब्रा में जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब बातें नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता कि कैलकुलेशन करें तो कैसे करें, उलझन हो जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा का होता है तब हम लोग जोड़ घटा नहीं पाते हैं, गुना नहीं कर पाते हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपके लिए ही ये वीडियो है। क्लास 8 का हो या 9th का हो या 10th का, किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हो, अगर आप अलजेब्रा ठीक करना चाहते हैं, जानते हैं कि आप अलजेब्रा में जीरो एकदम है, तो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। हमारे वीडियो को निरंतर देखिए और आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए, बिना बकवास किए हुए चलते हैं अपने पार्ट्स पे। तो इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा ही सीखेंगे और अलजेब्रा से पहले आप जैसा कि जानते हैं कि चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है, चिन्ह का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अलजेब्रा में चिन्ह नहीं जानते हैं तो फिर आपका शायद जो मैथ बनाने की शैली है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होगी, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर माइनस कब लगता है और प्लस कब लगते हैं, और माइनस प्लस से ही क्या होता है, अलजेब्रा गड़बड़ा जाता है, पूरा गलत बन जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से पूरा प्रश्न क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले एक बार चिन्ह को समझ लेते हैं, उसके बाद आइए अलजेब्रा के पार्ट्स को शुरू करते हैं। अलजेब्रा, ध्यान दीजिएगा, बीजगणित में इसमें बहुत सारे डिफिनीशन है, छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, उतना मैं बोल दूंगा आप समझ जाइएगा, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग देखते हैं पहले साइन को, चिन्ह को डायरेक्ट समझते हैं, क्योंकि इसमें जो फालतू बातें हैं उसमें करने में बहुत टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और जितना मैं बोल दूंगा उस मेरी लैंग्वेज से आप जल्दी समझ पाएंगे। और यदि आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो 8 क्लास में, 9th क्लास में पढ़ने वाले, तो यह वीडियो उनको जरूर दिखाइए, देखिए कि वह कितना सीख पाता है इस वीडियो से। पढ़ना है तो आइए चिन्ह, और मुझे विश्वास है कि आप पहले से भी जानते होंगे चिन्ह, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता होगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। इसका सब का सिंबल का आप लोग अर्थ जानते होंगे कि प्लस प्लस का मतलब होता है जुटता है, माइनस माइनस का अर्थ होता है जुटता है, प्लस माइनस का अर्थ होता है घटता है, और माइनस प्लस का अर्थ होता है घटता है। बट दोनों में जब चिन्ह लिखने की बारी आती है तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। अगर ये आपको याद है, कंटेंट क्लियर है, तब तो बिल्कुल आसान है। जैसे आप याद रखिएगा कि प्लस 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 होते हैं, एक जैसा रहेगा तो प्लस बोल देंगे, एक जैसा रहेगा तो प्लस बोलेंगे, डिफरेंट रहेगा तो तुरंत माइनस बोलेंगे। और प्लस का अर्थ होता है जोड़ना, जबकि माइनस का अर्थ होता है घटाना। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए जाएंगे। और जो संख्या बड़ा होता है उसी संख्या के आगे का जो चिन्ह होता है उसी को लिखते हैं। कैसे, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल, यही आपको अलजेब्रा में काम आएगा, बस समझते रहिए। समझना क्या है, जैसे मैंने लिखा 7 - 9, तो आप पहले बोलिए कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटता है, तो 9 में से जाएगा 7, तो हमारा बच जाएगा 2। लेकिन 9 बड़ा कि 7 बड़ा, तो 9 बड़ी संख्या है तो 9 के आगे माइनस, तो इसके आगे भी माइनस। बस डायरेक्ट यही करना है रूल, ठीक है, ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। 2 - 5 जो भी रहे, कोई भी संख्या रह सकता है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो इसको कैसे आप बनाइएगा, तो जरा एक बार फास्ट देख लें। प्लस माइनस माइनस, माइनस का अर्थ ही घटता है, मैंने बताया प्लस माइनस माइनस, माइनस का अर्थ घटता है, घटा देंगे, किसी में घटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 में गया 2 तो हो जाएगा 3, और दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो 5 बड़ा है तो 5 के आगे माइनस, तो इसके आगे भी माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटता है, तो 11 में जाएगा 7, तो हमारा बचेगा 4, तो लिख देंगे यहाँ पे 4, और दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में। प्लस माइनस माइनस का मतलब घटता है, 11 में जाएगा 3, तो हमारा हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। और देखिएगा 8 में दोनों में बड़ा 11 है, तो 11 के आगे प्लस, तो इसके आगे भी प्लस देंगे, बट किसी भी संख्या के आगे प्लस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि माइनस में 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10। ये बिल्कुल आपका आंसर हो गया। अगर बात करें 3 + 2 की, तो आप जानते होंगे कि प्लस में 3 प्लस में 2 तो प्लस में ही 5 होता है, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3 + 2 तो क्या होता है, 5 होता है। ये हम सिखाए हैं आपको इस चिन्ह का उपयोग करने के लिए कि कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा और जल्दबाजी में आप कर पाइएगा। तो आइए देखते हैं आगे। इसे नोट कर लिए होंगे आप। देखिए इसी चिन्ह का एक और उपयोग बताता हूं, थोड़ा सा जल्दी फास्ट करते हैं, है ना, क्योंकि चिन्ह जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आप अलजेब्रा का कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें चिन्ह ही बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि प्लस में 3 है, 6 है, माइनस है, 2 है, प्लस है, कुछ भी रह सकता है। क्या इसको सोल्व कीजिए तो बहुत जल्दी आप सोल्व कर पाइएगा कि प्लस वाले जितने भी हैं उनको एक साथ जोड़ दीजिए, और माइनस में जितने सारे हैं उनको एक साथ जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस वाला है क्योंकि इसके आगे प्लस है, 6 के आगे प्लस है तो ये प्लस वाला हो गया, 2 के आगे प्लस है तो ये प्लस वाला हो गया, 3 के आगे प्लस है तो ये प्लस वाला हो गया। तो 3 6 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 और 3 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 14। फिर माइनस में देखिए तो कुछ है, तो माइनस में 3 है, माइनस में 3 है, तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। तो याद रखिए कि प्लस वाला का जोड़े थे 14 तो इसके आगे प्लस लिखते, बट प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर माइनस वाले को जोड़े हैं तो माइनस में 3 और माइनस में 3 तो माइनस में 6, यहाँ पर घट जाएगा, तो यहाँ पे घट जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8। ये तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में और भी करना चाहें तो और भी आप जल्दबाजी क्या कर सकते हैं कि प्लस वाली संख्या और एक माइनस वाली संख्या कट जाती है। इसी प्रश्न को यदि लिख दिया जाए 3 + 6 - 3 प्लस में 2 माइनस में 3 प्लस में 3, तो आप पता होगा आपको कि प्लस में 3 माइनस में 3 प्लस में 3 माइनस में 3 कैंसिल, तो बचा 6 और 2 8। आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे, आंसर आपका क्या होगा, 8 होगा। इसकी ज़रूरत भी अलजेब्रा में कभी कभी पड़ेगा। 2 - 3 + 5 + 3 9 + 11। इसे कैसे जल्दी में करेंगे, तो फास्ट आप क्या करेंगे, बस एक ही नियम जानिए कि प्लस वाले सारे को जोड़ देते हैं, माइनस वाले सारे को जोड़ देते हैं, लेकिन कब, जब कट रहा है तो उसको काट देंगे। तो देखिए तो प्लस में 3 माइनस में 3 कट रहा है तो काट दिए, अब नहीं कोई कट रहा है तो आपका कोई काम है जोड़ने वाला, आप जोड़ते चलिए। तो 9 और 11 हो जाएगा 20, 20 5 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, और 27 में 3 माइनस में है तो घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 24 24। ये आप कब कर पाएंगे जल्दी में, जब अलजेब्रा में बहुत सारा विस्तार में अंक दिया रहेगा तब। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बीजगणित के जोड़ से शुरू करेंगे। पहले 2-3 बार मेरी बातों को सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको बड़ा आसान लगेगा। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अलजेब्रा में जो एक होता है सजातीय पद, एक होता है विजातीय पद, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, जिसमें अक्षर गुणांक सेम होता है उसे हम लोग लाइक टर्म कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। जिसका अक्षर गुणांक अलग अलग होता है उसे अनलाइक टर्म कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। जैसे 3x और 5x, इसका x इसका x इक्वल है, इसलिए दोनों एक जात का है, सजातीय है।
समझिएगा, मैंने बोला है इसमें 5xy है, इसमें xy है, अंक से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें xy इसमें xy, ये दोनों सजातीय है, लाइक टर्म है। और जब दोनों सजातीय पद होता है तो जुटता है या घटता है, याद रखिएगा, जुटता है या घटता है। लेकिन अगर इसमें 5x हो, इसमें 6xy हो, तो दोनों का देखिए तो दोनों का जो टर्म है, अक्षर गुणांक है, लेटर कोफिशिएंट जो है, आप देख रहे होंगे कि दोनों का अलग अलग है और अलग अलग लेटर कोफिशिएंट है, इसलिए ना तो जुटेगा और ना ही ये घटेगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है पूरे अलजेब्रा में, आपको इतना जानकारी है तो आप बिल्कुल इसमें महारती हासिल कर सकते हैं। बस बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और सीखते रहिए। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझ में आ गया होगा। जो एक जात का होगा वही जुटेगा, जो एक जात का नहीं होगा वो नहीं जुटता है। जैसे 4 गाय 5 भैंस, अब क्या बोलिएगा, आप बोल पाएंगे 9 गाय, कैसे बोल दीजिएगा। इसलिए जब दोनों का अक्षर गुणांक लेटर कोफिशिएंट इक्वल होता है उसे सजातीय पद कहेंगे, और वही जुटता है आपस में, वही घटता है। बस बात को इतना याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अलजेब्रा के बीजगणितीय जोड़ में। तो बीजगणितीय जोड़ में बिना बकवास किए हुए, बिना देर किए हुए आप समझिए ध्यान से। तो बीजगणितीय जोड़ को हम बोलते हैं अलजेब्राइक एड। याद रखिएगा कि बीजगणितीय जोड़ 2 तरीके से जोड़ा जाता है, हल किया जाता है, ठीक है। बीजगणित का जोड़ 2 विधि से हल किया जाता है। पहला होता है क्षैतिज विधि, हॉरिजॉन्टल मेथड। दूसरा होता है स्तंभ विधि, कॉलम मेथड। यानी दोनों विधि से हम लोग किसी प्रश्न को जोड़ सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूं। एक बार में दोनों विधि के लेकर चलेंगे ताकि आंसर तो एक ही आएगा, सिर्फ बनाने का प्रोसेस अलग है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 5x² + 6x + 5 एंड हिंदी में लिख देता हूं, और 5x² + 6x + 12, यहाँ पे अंक अलग लिख रहे हैं, 9x² को जोड़ना है। पढ़ना है हम लोग को जोड़ना है। एक बार समझिएगा ध्यान से, मैं इसको 2 विधि से बनाऊंगा। एक बना दूंगा क्षैतिज विधि, एक होता है स्तंभ विधि। दोनों का उपयोग अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, परीक्षा में बहुत आएगा काम। तो सबसे पहला काम है कि हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करते हैं, जैसे लिखा गया है बस उसे वैसे ही लिख देते हैं। जैसे लिखा गया है उसे बस वैसे ही लिख देते हैं। जोड़ रहता है इसलिए बीच में प्लस का चिन्ह दे देते हैं, बस, और कुछ नहीं। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि जिसका अक्षर गुणांक इक्वल होता है वही उसके साथ जुड़ता है या घटता है। तो जल्दी से जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो 5x² और 9x²। देखिए x² वाला x² के साथ जुटेगा, मैंने पहले ही बोला था x² वाला x² के साथ जुटेगा। तो x² वाला x² के साथ जुटेगा तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14x² हो जाएगा। और 6x मतलब कि x वाले x के साथ जुटते हैं तो यहाँ होते हैं 6x और 6x, तो क्या हो जाएगा 12x यानी 12x। अब देखिए अंक वाला अंक के साथ तो 12 और 5 17 हो जाएगा। तो आपका यही क्या है, आंसर है। ये हो गया आपका क्षैतिज विधि। जबकि देखते हैं हॉरिजॉन्टल विधि को पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं स्तंभ विधि में क्या होता है। स्तंभ विधि में क्या होता है देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म दिया होता है उसे लिख देते हैं। जिसमें फर्स्ट टर्म दिया होता है उसे लिख देते हैं, और उसके बाद वाले जो टर्म दिए होते हैं उसको अपने अक्षर गुणांक को देखते हुए, जाति को देखते हुए उसके सामने लिख देते हैं चिन्ह के साथ। तो जल्दी बोलिए, x² वाला
इसमें एक्स स्क्वायर के सामने हो जाएगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 6x है, मतलब अंक से मतलब नहीं है, जाति से मतलब है। x वाला x के साथ आ जाएगा और चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लग जाएगा। 12 मतलब अंक अचर पद के साथ हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, सीधी सी जोड़ पाएंगे, जैसे इच्छा है वैसे जोड़ दीजिए। बीच से मतलब है तो बीच से जोड़ दीजिए, साइड से मतलब है तो साइड से जोड़ दीजिए। यहाँ कोई रूल नहीं है कि जोड़ पीछे से होता है, यहाँ कोई रूल नहीं, जैसे मन है वैसे जोड़ दीजिए। तो 9 और 5 14x स्क्वायर और प्लस 6 12x और प्लस में 12 5 17। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा और दोनों का आंसर आप मिला के देख लें तो दोनों आपका बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस ऐसा करेंगे कि एक ही प्रश्न को करेंगे दो तरीके से, एक ही प्रश्न को करेंगे दो तरीके से, ताकि आपका प्रैक्टिस भी बेहतर हो और हम लोग जल्दी से कुछ और भी सीख पाएं और खुद विश्वास हो कि मेरा दोनों विधि सही है और दोनों से आंसर इक्वल आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को और समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शायद आप में बहुत बड़ी कमी है, आप इसको भी नहीं सीख पाएंगे कि जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, घटाव कैसे जुटता है। तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप में बहुत शिक्षा की कमी है। तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और धीरे धीरे सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए दूसरे सवाल को, जैसे मैंने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 और 7x स्क्वायर माइनस 9, इसे मुझे जोड़ना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं क्षैतिज विधि से। तो कैसे करेंगे, तो हम बताए थे कि जो पहले जो सारा लिखा रहेगा उसको लिख देंगे और बाद में जो लिखा रहेगा उसको लिख देंगे और जोड़ कहा है तो बस जोड़ लगा देंगे चिन्ह। आपका आंसर आपका तैयार है। अब जल्दी से जाति वाला को जाति के साथ जोड़ सकते हैं। प्लस माइनस आपका मजबूत हो चुका है पहले से। बोलिए एक्स स्क्वायर ये मिला तो प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 6 7 13x स्क्वायर हो जाएगा। और यह देखिए x वाला है, जबकि यहाँ पर कहीं भी x वाला नहीं है तो इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बगल में ही लिखना है, कहीं भी लिख दीजिए, अलजेब्रा में गलती नहीं होता है। तो 5x इसका जाति कहीं है ये नहीं है तो चुपचाप 5x के 5x हटा दिए। और देखिएगा तो माइनस में 9 और माइनस में 9, तब पढ़ें अभी कि माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 9 18 हो जाएगा और माइनस में, इसीलिए माइनस प्लस सिखाए थे ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसको सेकेंड मेथड से। अब ये नहीं जुटेगा और ना ही घटेगा तो यही आपका आंसर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षैतिज विधि के बाद आप बताइए स्तंभ विधि से कैसे बनाइएगा इसको, तो स्तंभ विधि कॉलम मेथड से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो टर्म दिया रहेगा उस फर्स्ट टर्म को आप लिख देंगे और उसके बाद जो जाति वाला होगा जिसका टर्म सेम होगा उसको हम लोग लिख देंगे सामने। उसके बाद ये 9 के सामने हो गया, इसकी जगह पर कुछ नहीं है तो बस इसको जोड़ दीजिए। तो 7 6 13 हो जाएगा, तो 13x स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 18 हो जाएगा। आप देखिए दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है। मुझे आशा है कि मैं 2 से 3 सवाल में ही आपको बढ़िया से सिखा पाया हूं, लेकिन आइए एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहेगा, आप उतार लीजिए कॉपी में, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। आपका अलजेब्रा सदा के लिए क्लियर हो चुका है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल ले रहे हैं 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर कॉमा 5x स्क्वायर माइनस 9 और 6x प्लस 3। ये आपका सवाल है और कहता है इनको जोड़ना है। तो इन्हें कैसे जोड़ेंगे, 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, 5 टर्म रहे, 10 टर्म रहे, कितनों टर्म रहे, रूल वही होता है, आप जल्दी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग आइएगा, जो नियम से हम लोग पढ़ रहे थे उसी नियम से चलेंगे। तो 6x स्क्वायर 6x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर हम लोग चल रहे थे क्षैतिज विधि। तो क्षैतिज विधि में सारे टर्म को एक बार लिख देते हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं और बस जोड़ दीजिए। एक्स क्यू कहीं भी नहीं है तो आपका यही एक्स क्यू आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो 6 5 11 हो जाएगा, तो 11x स्क्वायर। माइनस में 9 है, अच्छा 6x वाला भी है तो 6x हो जाएगा। माइनस में 9 और प्लस में 3 तो माइनस में 6,
डायरेक्ट बोलिएगा प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से जाएगा 3 तो हो जाएगा 6, और यही आपका क्या है आंसर है। क्योंकि देखिए तो एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कोई किसी का जाति नहीं, इसलिए जुटेगा ना है घटेगा। अब हम लोग देखेंगे स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में इसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो स्तंभ विधि में लिख देंगे 6x³ प्लस में 6x²। जो जाति वाला मिलेगा उसको सामने लिखेंगे, नहीं मिलेगा उसको ढकेल देंगे साइड में, जो नहीं मिलेगा उसको साइड में लिख देना है। बोलिए 5x² और माइनस में 9, नहीं मिला तो साइड कर दिए, कोई जरूरी नहीं कि उधर करेंगे, इधर भी कर सकते हैं। 6x प्लस 3, देखिए 6x तो मिला ही नहीं, तो प्लस 3 को पहले लिख देंगे और 6x को बाद में कर देंगे, प्लस 3 को पहले लिख देंगे और 6x को बाद में लिख देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 6x³ और प्लस में 6 5 11x², और यहाँ घटाइएगा तो माइनस में 6 और प्लस में 6x। मैं पहले ही आपको बताया था कि आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहे वो 6x पहले हो या 6x बाद में हो। तो आप देखे होंगे और मुझे विश्वास है कि अब आपसे अलजेब्रा का सवाल नहीं छूटेगा। उठाइए जाके बुक, क्लास 8 क्लास का, 7 क्लास का, CBSE हो चाहे कुछ भी, देखिए अपलोड करके बहुत सारे जोड़ पढ़ने के लिए दिया गया है। आप बना के देखिए, आपसे नहीं क्वेश्चन रुकेगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो यह वीडियो आप अपने से छोटे जूनियर को दे सकते हैं ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिल सके। तो आइए अभी हम अलजेब्रा का घटाव देखते हैं। चलिए बीजगणित का घटाव देखेंगे। बीजगणित का घटाव, इसे भी बीजगणित का घटाव दो विधि से हल किया जाता है। दो विधि से हल किया जाता है, वही है पहला आपका क्षैतिज विधि हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा है स्तंभ विधि। स्तंभ विधि कॉलम मेथड। कॉलम मेथड। अब इसमें क्या है, जैसे जोड़ आप सीखे हैं बस सेम टू सेम घटाओं में वही काम करते हैं, बस एक लाइन का अंतर है। उस लाइन के अंतर को जरा समझिएगा ठीक से, इसका आंसर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल है 5x² माइनस 6x प्लस 6 में से 6x² माइनस 10x प्लस 8 को घटाना है। को क्या करना है, घटाएं। लेकिन यही क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा तो यही सवाल इंग्लिश में रहेगा तो ऐसे रहेगा 6x² माइनस 10x प्लस 8 फ्रॉम इतना, मतलब कहेगा सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना। मतलब उसमें क्या होता है, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखाता है, क्योंकि अगर उसका अर्थ समझिएगा तो वही होता है, जबकि इसमें जो पहले लिखा हुआ है उसी को लिख दीजिए चुपचाप। तो हम लोग क्षैतिज विधि से सोल्व कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। क्षैतिज विधि से सोल्व करने का मतलब एक ही लाइन में, और वर्टिकल का मतलब, उदग्र का मतलब, स्तंभ का मतलब सीक्वेंस वाइज। तो देखिए ध्यान से 5x² माइनस 6x प्लस 6 और 6x² माइनस 10x और प्लस 8 जोड़ में यही कर रहे थे कि एक बार लिखते थे फर्स्ट टर्म को, एक बार लिखते थे सेकेंड टर्म को, बट उसमें हम लोग जोड़ का चिन्ह लगा रहे थे और यहाँ पर हम लोग घटाव का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन जैसे ही घटाव का चिन्ह लगाएंगे तो घटाव के बाद अगर एक टर्म होगा, एक पद होगा, तब तो ब्रैकेट नहीं लगता। लेकिन एक से ज़्यादा 2 3 4 5 को अगर रहे तो ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर जब तक ब्रैकेट नहीं लगाइएगा तब आपका प्रश्न गलत हो जाएंगे, इसका आप ख्याल रखें। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5x² माइनस 6x प्लस 6। अब जरा इसका यूज कर दीजिए। इनटू में क्या होता है, इनटू में जो बोल करके आता है वही चिन्ह लिखा आता है, जैसे प्लस इंटू माइनस
प्लस इंटू माइनस तो माइनस 6x², माइनस इंटू माइनस तो प्लस 10x, माइनस इंटू प्लस माइनस 8। अब आ गया जोड़ वाला हिसाब। अभी जोड़ में ऐसा ही सीख रहे थे, घटाव में क्या किए, सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके इंटू कर दिए, ब्रैकेट हटा दिए, और बस जैसे जोड़ में सीख रहे थे वैसे ही जोड़ में सीखेंगे। तो जोड़ में क्या सीख रहे थे, x² वाला को x² के साथ, तो देखिए तो यहाँ पे प्लस में 5x² है जो कि माइनस में 6x² है, तो 6x² में से 5x² चला जाएगा तो हो जाएगा x²। 6 बड़ा है माइनस का चिन्ह तो इसके आगे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 6x है और यहाँ पर 10x है, 10x और 6x, तो 10 बड़ा होता है 6 छोटा होता है, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए ना माइनस में 6 प्लस में 10, तो प्लस माइनस माइनस का मतलब घटेगा, 10 में से 6 जाएगा तो आएगा 4x, और 10 बड़ा है इसलिए 10 के आगे प्लस होगा, इसका काम हो गया। प्लस में 6 है और माइनस में 8 है, तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा, और 8 जो बड़ा है और 6 छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। ये आपका आंसर है -x² प्लस 4x माइनस 2, ये आपका आंसर है। बताइए स्तंभ विधि देखेंगे। स्तंभ विधि क्या होता है, जो काम इसमें किए हैं वही काम स्तंभ विधि में भी करते हैं, बट समझने का फेर है, नहीं लोग समझ पाते हैं। जो फर्स्ट टर्म दिया उसको लिख दीजिए, 5x² माइनस 6x और प्लस 6। उसके बाद का जो टर्म लिखा हुआ है 6x² माइनस में 10x और प्लस में 8। मुझे लगता है कि आप ऐसा भी सीख रहे थे, जोड़ वाला में ऐसा ही आप कर रहे थे। सिर्फ करना क्या है यहाँ पे नया कुछ, तो चिन्ह चेंज करना है सिर्फ नीचे वाला का, चिन्ह चेंज करना है सिर्फ नीचे वाला का। तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, जैसे ही चिन्ह चेंज होता है तो ये जो बीच का जो वैल्यू है वो वैल्यू खत्म हो जाता है, उसको देखना भी नहीं है। तो कैसे करेंगे तब बोलिए, ऊपर में प्लस में 5 नीचे में माइनस में 6, तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा x²। क्लियर। उसके बाद बोलिए माइनस में 6 और प्लस में 10 है, माइनस का नहीं देखना है, इस माइनस को खत्म हो गया, उसका जगह पर आ गया प्लस, तो 10 में से जाएगा 6 तो हो जाएगा 4x, और दोनों में से बड़ा है 10, 10 के आगे प्लस तो इसके आगे भी प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि प्लस में 6 और माइनस में 8 है, तो माइनस में 2 हो जाएगा। बच्चा थोड़ी ना है, आप तो फास्ट कर पाएंगे। दोनों का आंसर मिला के देखेंगे तो दोनों सेम आएगा, बस अंतर थोड़ा सा जोड़ घटाव में है। घटाव में अंतर थोड़ा सा है कि सिर्फ चिन्ह चेंज होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्या है। आइए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, जो दिया गया उसको लिखेंगे, जैसे ही माइनस लगाएंगे तुरंत ब्रैकेट का यूज कर देंगे। ब्रैकेट का यूज कब कब करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक टर्म रहेगा तब, लेकिन अगर एक टर्म रहेगा तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि सबसे अच्छा मेथड है कि सरिया दीजिए और सरिया करके चिन्ह को चेंज कर दीजिए। अब कहिएगा कि एग्जाम के लिए अच्छा कौन होगा, तो दोनों में से किसी से बनाइएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा। बट जब कैलकुलेशन आप अलजेब्रा में करते रहेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कभी कभी। लेकिन जब आपसे जोड़ सिर्फ पूछे कि जोड़िए, तब आप इस मेथड से बनाइएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन करते समय अगर क्वेश्चन में उलझन आ जाए या जोड़ घटाव गुना करने की बारी आ जाए, तो सबसे बेस्ट है कि एक ही लाइन में आप इसको समाप्त कर सकते हैं। तो आइए 1-2 सवाल और देखते हैं, उसके बाद मजा आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं, अगले सवाल से फिर कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एक बार में हम दोनों मेथड को जान करके लेके चल रहे हैं, समय की बचत होगी और आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, एक ही प्रश्न को 2 विधि से बनाने पर दोनों का आंसर सेम आता है। चलिए, तो अगला एक सवाल है, 5a² माइनस 6ab प्लस 5x बाई माइनस 6 में से 6x² माइनस 5x बाई और माइनस 8 को घटाना है। 8 को घटाएं। इसे बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, 2 तरीका से बनाते हैं इसे। सबसे पहला तरीका है क्षैतिज विधि। क्षैतिज विधि, क्षैतिज विधि में आपको मैंने बताया कि जो लिखा हुआ रहेगा उसे आप लिख दें, जो लिखा हुआ रहेगा उसे आप लिख दें और बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि घटाना है आपको।
और जैसे ही बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बताया था कि अगर एक टर्म रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से ज़्यादा अर्थात 2, 3, 4, 5 रहेंगे तो तुरंत आपको यूज करना है किसका, ब्रैकेट का यूज करना है। तो यहाँ हो जाएगा 5a² माइनस 6ab और प्लस 5x² बाई माइनस 6 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो 6x² माइनस में 5x बाई और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 8। फिर से देखिएगा गलती हो जाएगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 5x बाई माइनस 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 प्लस 8। अब जो जाती है उसका काम कर दीजिए। a² का जाती कहीं नहीं है तो a² हो जाएगा चुपचाप। ab है इसमें, ab कहीं नहीं है तो ab हो जाएगा इसमें। 5xy है और 5xy है तो 10xy हो जाएगा ये। x² कहीं नहीं है तो x² लिख दिए चुपचाप। माइनस में 6 है, प्लस में 8 है तो प्लस में 2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, जो मिलेगा उसको जोड़ेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको चुपचाप लिख देंगे। अब देखिए इसी प्रश्न को स्तंभ विधि से कैसे बनाते हैं। तो स्तंभ विधि से बनाने के लिए जो लिखा हुआ है 5a² माइनस 6ab प्लस 5x बाई माइनस 6, जो उसके बाद वाला है उसको सरिया दीजिए। तो 6x² इस पर कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। 5xy मिला तो यहाँ लिख दीजिए 5xy माइनस में मिला है, यहाँ देखिए ना, यहाँ माइनस में मिला है और माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिख दिए। क्या नहीं मिला तो 6x² नहीं मिला तो इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि नीचे वाला का चिन्ह चेंज होता है, नीचे वाला का चिन्ह चेंज होता है। तो नीचे वाला का चिन्ह चेंज होता था, क्या प्लस वाला माइनस कर देंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर में है। तो नीचे में कौन है, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही काम करिए, जो किसी के साथ नहीं जुट रहा है चुपचाप लिखा जाएगा। ये हो जाएगा प्लस में 10xy, ये हो जाएगा प्लस में 8 माइनस में 6 तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6x²। आप दोनों को मिला के देख लीजिए आंसर सेम आया होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था किसी को आगे या पीछे चिन्ह के साथ अगर लिखते हैं तो गलत नहीं होता है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ज़रा समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करें, ताकि मुझे अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। यह वीडियो अगले पार्ट्स में सिंप्लीफिकेशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा, फिर गुना के रूप में देखने को मिलेगा। बहुत सारे बेसिक कंटेंट बताएंगे जिसमें आपको अगर अलजेब्रा का जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख पाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं आपके लिए बेहतर कर सकूं और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं, और भी सिखाने के लिए जो भी हमारे अंदर से जो भी होगा कि नहीं मुझे इस तरीके से सिखाना चाहिए ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको सिखाने के लिए। आप हमारे वीडियो से रेगुलर पढ़ सकते हैं, घर बैठ करके कुछ सीख सकते हैं। और अलजेब्रा के बारे में आप जानते होंगे कि अलजेब्रा सबसे टफ लगता है सभी लोग को, जबकि टफ नहीं है। आप हमसे जुड़े होंगे, आधे घंटे क्लास किए, आपको पता चला होगा कि अलजेब्रा में क्या जोड़ होता है, क्या घटा होता है। अब आपको चाहिए इस पर प्रैक्टिस। तो देखिए आपके स्क्रीन पर बोर्ड पे हम दे देते हैं क्वेश्चन, आप आराम से उस क्वेश्चन को उतार करके खुद से सोल्व कर लीजिएगा। आपको खुद अंदर से एहसास होगा कि आप बिल्कुल सही बना रहे हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सकते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।